उम्मीद करते हैं सही होंगे। और आपका वेलकम है मेरे सिटी टेक ट्रेनिंग सेंटर में। तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर दोस्तों क्या है कि हम बताए थे कि मल्टीमीटर एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीमीटर के बिना कोई भी चीज़ आप चेक नहीं कर सकते। मोबाइल में जितने भी चीज़ हैं वो चाहे आपका कंपोनेंट हो या मोबाइल की स्टार्टिंग चेक करेंगे या वोल्टेज चेक करेंगे, उसमें हर चीज़ को चेक करने के लिए मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक मल्टीमीटर तो इसलिए बनाना पड़ा कि मैं गया था अभी एग्ज़ाम देने की जगह, नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर मैंने जब अपने स्टूडेंट से पूछा कि मल्टीमीटर में कौन कौन सी रेंज होती है, कहाँ पर क्या चेक किया होता है, जितनी भी रेंज बनी होती है वो क्या होता है, तो लोगों ने बताया कि सर सबके बारे में मालूम नहीं है, केवल दो बताया गया है, एक DC 20 का रेंज है, एक जो है कंटिन्यूटी का। तो लड़के ने कहा कि मुझे पूरी नॉलेज चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक क्यों न जो है कि मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीमीटर। देखो मल्टीमीटर क्या होता है कि दो तरह का होता है। एक तो आपका डिजिटल मल्टीमीटर होता है, और दूसरा जो होता है आपका उसे बोलते हैं एनालॉग। एनालॉग मल्टीमीटर। जैसा आप जानते हैं डिजिटल में हमारा एक डिजिट लगा होता है, LCD लगी होती है, जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो उस पर नंबर में डिजिट में लिख कर आता है, इसलिए उसको हम डिजिटल बोलते हैं। दूसरा जो होता है मल्टीमीटर वो हमारा एक सुई वाला होता है, जो आप देखे होंगे कि हम लोग कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो उसमें एक नीडल होती है, वो नीडल चलती है, उसके द्वारा जो है पता किया जाता है। इसमें क्या है कि मोबाइल के रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा जो आपका यूज होगा वो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल मल्टीमीटर की हम बात करें तो आपको यही बताया गया था कि सबसे पहले बताए थे कि आपने मेरा वीडियो पार्ट 1 देखा होगा, तो उसमें हम बात किए थे सर्किट सिंबल की। अगर आप सर्किट सिंबल पहचानते हैं तो मल्टीमीटर चलाना बहुत ही आसान होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि मल्टीमीटर जो होता है हमारा, जो हम लोग उसको घुमाते हैं राउटर, उसको बोलते हैं रोटरी स्विच। उसमें आप देखे होंगे कि कुछ रेंज बनी होगी, एक जगह आपका V लिख करके और सीधी लकीर बनी होगी इस तरह का। दोस्तों ये क्या है, V का मतलब होता है वोल्ट, और ये जो सीधी लकीर बनी है इसको बोलते हैं DC। ये DC की लाइन है। तब आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वोल्ट DC, यानी ये जो रेंज होगी इसमें चाहे जितना भी लिखा हो, 20 लिखा हो, 200 लिखा हो या 1000 लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, तो इसमें जो रेंज हमारी बनेगी इसमें हम क्या चेक करेंगे, केवल DC का वोल्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक जगह आप और देखेंगे, उसमें आपका V लिख करके ऐसे बना होगा। KB सिंबल आप पहचानते होंगे, KB सिंबल सर्किट में हमने पहले बता दिया था। V का मतलब यहाँ भी वोल्ट, और ये जो लहर बनी हुई है इसको हम बोलते हैं AC। ठीक है दोस्तों, AC मतलब अल्टरनेटिव करंट, जो पोल से हमारे घरों में जो आती है विद्युत, उसको हम AC बोलते हैं। DC को बनाया जाता है, तो DC वोल्ट और AC वोल्ट में अंतर है। आपको ये सिंबल देख करके अपने राउटर को सेट कर लेंगे। उसके जी उसमें एक जगह और भी पॉइंट बने हैं इस तरह के। ये भी हमने आपको जो है कि सर्किट सिंबल बताया था कि इसका मतलब होता है ओम। और ओम क्या होता है, ओम हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की क्या है, यूनिट है। ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, यानी इस जगह पर चाहे जितना भी कुछ लिखा हो, इसकी एक पॉइंट बनी होगी इस तरीके से, हमारा। ठीक है दोस्तों, ये 2 1 2 3 सिंबल आप समझ गए होंगे। चौथा है चौथे में एक सिंबल आपका बना हुआ है इस तरीके का।
नीचे बना हुआ है। तो आप इस सिंबल देख के पहचान देंगे कि ये वाला सिंबल हमारा कंटिन्यूटी का है, ये हमारा डायोड का है, इसको डायोड बोलते हैं। यहाँ जो रेंज होगी, इस रेंज में आप क्या चेक करेंगे, जितने भी मोबाइल के कंपोनेंट होते हैं, चाहे आपका स्पीकर हो या रिसीवर हो या माइक हो या मोबाइल की शॉर्टिंग हो या कोई लाइन चेक कर रहा है, जितनी भी चेकिंग होगी सारी चेकिंग आपकी कंटिन्यूटी में ही होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका एक सिंबल और बना हुआ है इस तरीके का। ये आप जानते हैं किसकी होती है, ये फ्रीक्वेंसी की होती है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी नापते हैं। फ्रीक्वेंसी तो मोबाइल में आप चेक कर नहीं पाएंगे, लेकिन मल्टीमीटर में ये सिंबल दिया हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, बड़े कामों में इसको चेक किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बना हुआ है और सीधी लकीर बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप क्या चेक करेंगे, केवल आप एम्पियर चेक करेंगे, यानी डीसी वोल्ट का एम्पियर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका एक जगह पे सिंबल लिखा हुआ है HFE, जिसे आप देख रहे हैं कि इस मल्टीमीटर में HFE लिखा हुआ है। और दूसरी जगह पे क्या है, एक और पॉइंट बनाया है। इसमें आपकी पॉइंट बना के यहाँ लिख दिया है NPN और PNP। ये मल्टीमीटर को हम इस वाले रेंज में सेट करेंगे HFE में, और HFE में सेट करेंगे। इसमें क्या है, मल्टीमीटर को सेट करके और जो ट्रांजिस्टर आपका होता है, ट्रांजिस्टर में 3 पिनें होती हैं, तो तीनों पिन को इस होल में जो आप लगाएंगे, एक बार इधर एक बार इधर, तो अगर वो सही होगा तो चाहे इस वाले होल में या इस वाले होल में कहीं पर इसका मान यहाँ पे लिख देगा। जब इस मान लिख देगा तो आप यहाँ पे समझेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा सही है। तो ये केवल ट्रांजिस्टर के लिए था। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इस मल्टीमीटर में जितने भी रेंज हैं वो हमने आपको बता दिया। अब बारी है कि तार को लगाएंगे कहाँ, यानी इस मल्टीमीटर में जो वायर होता है, इसका वायर टूट चुका था, इसलिए हमने अपना वायर अलग से बनाया है। जब आप इसको नया लेंगे तो 2 वायर मिलेगा, एक होगा ब्लैक, एक होगा रेड। ब्लैक वाले को हमेशा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस मल्टीमीटर पे COM और होल बना हुआ है। CM का मतलब होता है शॉर्टकट है कॉमन का। कॉमन में हमेशा क्या है, हम ब्लैक तार को लगा देंगे यहाँ पर, और जो रेड होगा इसके ऊपर वाले में यहाँ पर बोल्ड ओम का सिंबल भी बना है MA, इस वाले होल में क्या है, हम रेड तार को सेट कर देंगे। अब सेट करने के बाद आप जो चेक करेंगे सही तरीके से चेक होगा। और अगर दोस्तों आपको जो है कि अगर एम्पियर चेक करना होगा, वोल्टेज का एम्पियर करंट चेक करना होगा, तो रेड वाले फ्लैप को निकालेंगे और इसके ऊपर वाले में जहाँ लिखा हुआ है 10ADC, यहाँ एक होल बना हुआ है। ये होल हमारा केवल एम्पियर को चेक करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों। आइए हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि मल्टीमीटर में हम कैसे उसको घुमा के सेट करते हैं। इसके लिए हमने 2 मल्टीमीटर लिया है। एक आपका पीला वाला, क्योंकि 70-75% लोग यही वाला मल्टीमीटर यूज करते हैं, और इससे भी बेहतर एक मल्टीमीटर आता है जो आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थ्योरिकल में जितने भी सिंबल होते हैं, उस सिंबल हमने जो है शुरू में बताया था, और उस सिंबल का यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, आज हम आपको मल्टीमीटर में दिखाने वाले हैं। क्योंकि आज का टॉपिक आपका क्या है, मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर हमने इसलिए बनाया है कि बहुत से लोगों को मल्टीमीटर चलाने अभी तक नहीं आ रहा है। मैंने वहाँ पूछा उन लोगों से, तो बोला कि मैं सिर्फ 2 ही चीज़ बताई गई है, एक DC 20 और रिंगर। तो एक लड़के ने पूछ दिया कि पूरा ये जो सिस्टम होता है क्या क्या लिखा है। तो मैंने सोचा कि आज इसी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दें। तो आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास ये 2 मल्टीमीटर है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ये भी हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, लेकिन ज़्यादातर लोग 70% लोग आप जानते हैं कि यही वाला यूज़ करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसमें बताते हैं कि क्या क्या है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोब। ये मल्टीमीटर का
दो प्रॉब है, एक रेड और एक ब्लैक, ठीक है। इसके बाद इस मल्टीमीटर में एक ये हमारा डिस्प्ले लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ भी डिस्प्ले लगा हुआ है। और ये जो घुमाने वाला है इसको हम लोग बोलते हैं रोटरी स्विच। ये एक प्रकार की स्विच होती है जिसका नाम होता है रोटरी स्विच। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था सिंबल में, ये आपका देखिए यहाँ बना हुआ है पास में, ये आप सिंबल देख रहे हैं, क्या है, वी लिख करके सीधी लकीर बनी हुई है। तो हमने आपको सिंबल में बताया था कि सीधी लकीर जो होती है वो डीसी सप्लाई की चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 20 एम से ले करके और 1000 जो वी लिखा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप क्या चेक करेंगे, केवल डीसी वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। मोबाइल की भी बैटरी आपकी डीसी होती है, मोबाइल तो पूरा डीसी है ही। मोबाइल की जितने भी वोल्टेज हम चेक करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक के रेंज में चेक करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मन में सवाल होता होगा कि 200 एम क्यों लिखा है, 2000 एम क्यों लिखा है। तो ये आपकी क्या है कि ये 1 वोल्ट से कम की सप्लाई होती है, यानी 0.0 कुछ बताए तो वो आपका वोल्टेज होता है। लेकिन ये क्या है, 20 है, तो सबसे हम कम मानेंगे 20 वोल्ट डीसी, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादातर सप्लाइयाँ जो हैं 20 से कम ही चेक की जाती है। तो 20 वोल्ट में हम रख करके चेक करेंगे। हम इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, मोबाइल की बैटरी चेक कर सकते हैं, मोबाइल की चार्जिंग वाली जो सप्लाई आपकी होती है वो चेक कर सकते हैं, VPH हो या VCS हो, इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जितने बक वोल्ट होते हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे 20 वोल्ट से अधिक की सप्लाई आपको चेक करना हो तो हम कहाँ रखेंगे, 200 में रखेंगे, ठीक है। जब भी हम वो चाहे आपका मल्टीमीटर कोई भी हो, तो जितना भी वोल्ट चेक करना होता है, हमने आपको बताया कि मल्टीमीटर को उससे ज़्यादा वाले रेंज में सेट करते हैं। तो 18-19 वोल्ट तक हम तो यहाँ चेक कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि मोबाइल में कुछ सप्लाइयाँ ऐसी होती है जो आपकी 20 से ज़्यादा होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्प्ले की लाइट के डिस्प्ले कनेक्टर पर आप उसका वोल्टेज चेक करेंगे तो उसमें कम से कम 20-22 लेकर के 35-40 वोल्ट तक की सप्लाई आती है। तो यहाँ चेक होगा नहीं, तो उसके लिए आप 200 में रख सकते हैं। और उससे ज़्यादा रखना हो, वोल्टेज कहीं चेक करना हो, मतलब कि 200 से अधिक डीसी वोल्ट चेक करना हो तो आप 1000 वोल्ट में चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए बीच में तो यहाँ ऑफ है, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है V और यहाँ पे क्या है, लहर बना हुआ है। तो ये आप सिंबल देख करके समझ गए होंगे कि ये सिंबल आपका V मतलब वोल्ट और ये सिंबल का मतलब होता है AC। तो वोल्ट AC, ये AC का वोल्ट है। कितना रेंज दिया है, 2 ही रेंज दिया है, 750 V लिखा हुआ है और 200 V लिखा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें अपने घर की लाइट चेक करनी हो तो जो हमारे घरों में लाइट आती है पोल से बाहर से, वो 200 से ऊपर की होती है और इसमें दिया है 200। तो जब भी आप घर का वोल्टेज चेक करें तो 200 में ना करके 750 में चेक करेंगे, तो जितनी भी जो है रीडिंग आएगी घर में उतना वोल्टेज यहाँ पे बता देगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद A और सीधी लकीर, तो सीधी लकीर फिर आ गई। सीधी लकीर आप जानते हैं कि DC का होता है और A मतलब एम्पियर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप 1 एम्पियर से कम का एम्पियर जो है आप करंट चेक कर सकते हैं। और अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा का करंट चेक करना हो, एम्पियर लोड चेक करना हो, तो आप यहाँ पे 10A लिखा हुआ है, 10A सीधी लकीर मतलब DC। तो DC का 10 एम्पियर तक हम लोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है HFE और एक ही ये बना हुआ है, खाना एक ही बना हुआ है रेंज। हम इसमें क्या चेक कर सकते हैं, इसमें हम केवल एक ही चीज़ चेक करेंगे, वो होता है ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर आपको मैंने पढ़ाया है वो ट्रांजिस्टर जो 3 पिन का होता है, बेस, कलेक्टर, इमीटर, ठीक है। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तो सेट यहाँ करेंगे और यहाँ पर सेट करने के बाद उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक जगह ये बनी हुई है जहाँ पे NPN और PNP लिखा हुआ है और इसमें कुछ होल बने हुए हैं। तो यहाँ पर सेट करके उस ट्रांजिस्टर की तीनों पिनें जब हम इसमें लगाएंगे, एक बार इधर लगाएंगे, एक बार इधर लगाएंगे, जो सही होगा वहाँ पे इसकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या चेक होगा, ट्रांजिस्टर। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप लोगों को याद रहेगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक कर लेंगे। ये दोस्तों एक चीज़ और बनी है रेड कलर में, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ये।
लेकिन क्या है, फ्रीक्वेंसी हम तो इसमें चेक करना है, इसमें बड़े बड़े कामों के लिए होता है। फ्रीक्वेंसी जैसा कि आप समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपका 1 सेकंड में जो साइकिल बनती है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो तरंग होती है। और उसके नीचे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये जो रेंज है इसको हम लोग कंटिन्यूटी रेंज बोलते हैं, ठीक है। इसमें डायोड और साउंड का सिंबल बना हुआ है, 2 सिंबल बना हुआ है। तो हम इसको बजर रेंज भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी रेंज भी बोल सकते हैं और डायोड मोड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर रख करके मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस हो, डायोड हो या मोबाइल की शॉर्टिंग हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पर रख के चेक करेंगे। वोल्टेज को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें आपको चेक करनी होगी सब इस रेंज में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बचा आपका ये वाला रेंज। ये रेंज देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, ओम का सिंबल। और ओम आप जानते हैं कि ओम इकाई है किसकी, रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से लेकर के 200 से लेके और 2000 के तक हम सिर्फ एक ही चीज़ चेक कर सकते हैं और वो है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर 200 का है, एक से लेके 200 तक का है तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का है तो आप 200 में रखें, उससे ज़्यादा है तो 10, 20, 20 के लिखा हुआ है, यानी 20 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को हम यहाँ चेक करेंगे। और 200 किलो ओम तक है तो यहाँ रखेंगे और 2000 किलो ओम तक का है तो हम यहाँ रखेंगे। तो दोस्तों क्या है कि मोबाइल में बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो आपको 4-5 किलो ओम तक के आएंगे, तो उसकी चेकिंग तो आप इसमें सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सही वैल्यू 1000 ओम तक ही बताता है। बाकी की चेक करने के लिए आपको इसको घुमा के यहाँ सेट करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है, अब तो आप समझ गए यहाँ पे क्या है, वोल्ट है डीसी का, वोल्ट है एसी का, एम्पियर है डीसी का, ये भी एम्पियर है डीसी का। ये हमारा ट्रांजिस्टर चेक होगा, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारा कंटिन्यूटी होता है और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का मोड होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लगाते कैसे हैं, देखिए इसमें क्या है, 2 वायर दिए हुए हैं, एक रेड एक ब्लैक। तो ब्लैक वाले को हमेशा COM, आप देख रहे हैं COM लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे अर्थिंग का सिंबल है, यानी माइनस। अर्थिंग वाले में हम लोग हमेशा ब्लैक को सेट कर देते हैं इस तरीके से। और रेड वाले को हम लोग कहाँ सेट करेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाले रेंज में जहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट एम्पियर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ सेट करते हैं दोस्तों, ठीक। और अब आप इसको चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी में रख के हम ये चेक करेंगे कि इसका प्रॉप सही है कि नहीं सही है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये प्रॉप दोनों सही होगा, मीटर सही होगा, तो हमारी बीप की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सुन पा रहे होंगे ये हल्की सी आवाज़ आ रही है बीप की, ये मीटर हमारा सही है। इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी का रेंज बोलते हैं, ठीक है, या डायोड मोड बोलते हैं। एक बार आइए इस वाले को देख लेते हैं। देखिए ये भी क्या है, अगर आपको दोस्तों एक मल्टीमीटर की जानकारी हो जाएगी, तो चाहे वो मल्टीमीटर कोई भी हो, आप उस पर रीडिंग देख करके, उस पर जो सिंबल बने हैं, जो चिन्ह दिए गए हैं, उससे देख करके आप ये समझ जाएंगे कि किस रेंज में हमको क्या चेक करना है, चाहे वो मल्टीमीटर कोई सा भी हो। दोस्तों इसके अलावा क्या है कि हम एक स्मार्ट मल्टीमीटर का भी वीडियो बनाएंगे, जो कि मोबाइल के लिए विशेष बनाया गया है। वो अगले वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको हम उस मल्टीमीटर के बारे में जानकारी देंगे, जिसे हम बोलते हैं एडवांस मल्टीमीटर। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। देखिए इसमें भी क्या है, V बना हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ से 600 से लेकर के 200 m, यानी ये जो लाइन है हमारी क्या चेक होगी, केवल DC की सप्लाई चेक होगी। यहाँ पे लकीर लहर बना हुआ है, अब वोल्ट है तो आप AC समझ गए कि ये AC है। इसमें कितना दिया है, 200 से 600, यानी 200 से लेकर 600 तक के बीच का हम वोल्टेज AC का करंट चेक कर लेंगे। ये हमारा क्या है, एम्पियर है, ये हमारा क्या है, 10 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ आपका देखिए HFE यहाँ भी लिखा है, यानी जो चीज़ें वहाँ लिखी थी HFE, इसमें भी आपको दिखाया था कि HFE यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी आपका HFE यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हमें बताया ना कि यहाँ पर केवल ट्रांजिस्टर ही चेक होता है। ऊपर होल बना हुआ है, तीनों पिन इसमें डालेंगे, एक बार नीचे डालेंगे, जो सही होगी, अगर वो सही होगा तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू लिख देगा, तो हम समझेंगे सही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए क्या बना हुआ है, यहाँ केवल बजर बना हुआ है, ये हमारा क्या है, बजर का रेंज है, यानी इसको हम कंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डायोड मोड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस, ये दोनों को एक ही में मिला दिया। इसमें क्या किया था, इसमें आपका डायोड और बजर एक में दे दिया था। इस मल्टीमीटर में क्या किया है कि बजर रेंज को एकदम अलग कर दिया है
अगर इसके अलावा यानी कोई चीज़ हमको बजने वाली जो चीज़ हो, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि मोबाइल का जो स्पीकर होता है या रिंगर होता है, उसको चेक करने पर बजता है तो हम सही मानते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि माइक क्या है, हमारा यहाँ भी चेक हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी उसकी चेकिंग ये होती है, बेस्ट चेकिंग ये है कि आप मोबाइल के माइक को आप 20K में आप चेक करें। ठीक है दोस्तों, उसकी चेकिंग सही यहाँ पे होती है। और इसके बाद का जो वीडियो मेरा बनेगा वो क्या होगा, सारे कंपोनेंटों की चेकिंग का होगा। मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया, माइक हो गया, वाइब्रेटर हो गया, बजर हो गया, इस सारे चीज़ की चेकिंग का होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप मल्टीमीटर सही से नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ ढंग से चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज को उम्मीद करते हैं कि मल्टीमीटर के बारे में आज आपको नॉलेज हो गई होगी, और भी इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ छूट गई हो या आपको कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमको इन्फॉर्म करें, हम उसका समाधान इस पर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से क्या होता है कि जो भी चीज़ हम बोलते हैं या समझाते हैं तो उसको एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और सीखने का सबसे अच्छा ये है कि आप कोई खाली फ्री समय लें, आप ये समझें कि आप कोचिंग करने जा रहे हैं, एक पेन कापी लें, ईयरफोन लें, लगा के शांत माहौल में पूरा वीडियो देखें, जो चीज़ आपको लिखने की आवश्यकता हो लिखें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।